जय श्री राम। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नाथ परं गतिं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयं सदा भवतु मे, ओ राम मामुद्धर, ओ राम मामुद्धर। लंका कांड में हम लोग इससे पहले भी एक व्रत सुन चुके हैं, लेकिन यह कांड ऐसा है जिसे कवि ने कहा है और अभी उसी की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं कि रामचरितमानस श्री राम प्रभु का संपूर्ण शरीर ही है। तो सुंदर कांड तक हम लोग आ चुके हैं, ग्रीवा तक। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही आयो, और इसमें भी प्रवेश कर चुके हैं हम लोग एक व्रत में इससे पहले। तो मुख कहा गया है कि लंका कांड प्रभु का मुख है। मुख का प्रयोग किया है, यह है प्रयोजन हमारे मुख का। विधाता ने जो मुख प्रदान किया है हमें, उसके क्या कार्य हैं? मुख्यतः इसके दो कार्य हैं, एक है भोजन और दूसरा है अभिव्यक्ति, वाणी। भोजन और वाणी दो इसके मुख्य कार्य हैं। भोजन से हमारा शरीर संपुष्ट होता है और वाणी से हम अपना विस्तार करते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं ही भगवान हैं, उनके अवतार हैं, उनका तो विस्तार स्वतः सिद्ध है। लेकिन लंका कांड में मानव रूप में बिल्कुल एकदम कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वे ब्रह्म हैं, भगवान हैं, भागवत हैं, अवतार हैं। इस तरह से लीला उन्होंने की है कि लगता है कि जैसे एकदम सामान्य मनुष्य जैसा जीवन में करता है। अत्यंत मुखर है। लंका कांड की एक और विशेषता यह भी है कि इसमें नवो रस साहित्य के जो हैं एकमेक हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आप पाएंगे कि अनेक रस जो हैं साहित्य में, नवरस जो हैं, वे सब क्रमशः तक अपने सचिव को, जाम्बवान को बुलाकर प्रभु श्री राम सबसे पहले कहते हैं कि अब क्या विलंब है, अब विलंब के ही काज करहु सेतु के कटक उतरी। आप सेतु बनाइए आप लोग, और जिससे सेना पार हो। रामवान कहते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा है तो सेतु भी बनेगा ही, बन ही रहा है। प्रभु तव नाम सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरे। आपका तो नाम ही सेतु है, इस पर चढ़कर समस्त मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार करते हैं। माया मोह क्रोध अहंकार इस सब के पार जा पाते हैं आपके नाम के बल पर ही। तो सेतु तो बनेगा ही, तो बन ही रहा है। ब्रह्मा के अवतार हैं जाम्बवान, वे यह बात कहती है। तो फिर जब ब्रह्मा कहते हैं तो शिव क्यों चुप रहे? शिव के अवतार हनुमान जी वही हैं, बुद्धिमताहं वरिष्ठम। वे कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यह प्रभु यह जलधि तरत कतिबारा, यह लघु जलधि,
कथिवारा, ये जो छोटा सा समुद्र है गड्ढे की तरह, हनुमान जी एक बार तो पार कर ही चुके हैं। उनके लिए क्या है, तपस्वी पुनि कह पवन को मारा। जाम्बवान के मुख से की बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि छोटा सा समुद्र पार कर कौन सी बड़ी बात है। आपके शत्रुओं की स्त्रियों के रुदन से आपका आगमन ही सुनकर कि आप आ गए हैं लंका में प्रभु, आपका यह आगमन ही सुनकर शत्रु की स्त्रियों जो रुदन हुआ है उससे यह समुद्र भर गया है। इसके पूर्व प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सोखे प्रथम पयोनिधि बारी। आपके बड़वानल प्रताप से, बड़वानल कहते हैं समुद्र की अग्नि को, 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि पेट की, बाड़वाग्नि समुद्र की और दावाग्नि जंगल की। तो कहते हैं हनुमान जी प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोखे प्रथम सयोनिधि प्रथम पयोनिधि बारी। आपके प्रताप रूपी बड़वानल से तो समुद्र पहले ही सूख गया है। तो सूख गया है तो सेतु कैसा, तब उस पर सेतु बनाने की क्या जरूरत है, वैसे ही पार कर लिया जाए। लेकिन फिर कहते हैं हनुमान शिवावतार ज्ञान के समुद्र, विधाता तो सृष्टि करते हैं लेकिन भगवान शिव छंद शास्त्र व्याकरण शास्त्र है सबके गुरु, हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं। अब अलंकार देखिए, उधर उपमा अलंकार से जाम्बवान कहते हैं कि आपका नाम ही सेतु है, उसी पर चढ़कर नरभव सागर पार करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आपके प्रताप के बड़वानल से तो पहले ही समुद्र सूख गया है, उस पर सेतु की बात आप कहते हैं, यह तो बड़ा हास्यजनक है प्रभु। लेकिन सूख गया है तो फिर भर भी गया है। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, तब रिपुनारी रुदन जल धारा, भयऊ भरेऊ बहोरी, भरेऊ बहोरी भयऊ ते ही खारा। आपके शत्रुओं की स्त्रियों के रुदन से जो अश्रुपात हुआ है फिर उससे यह भर गया है, अश्रु से भर गया है। समुद्र का जल खारा होता है आप जानते हैं ना, और आंख से आंसू अश्रु जल भी खारा होता है। तो बचपन में कभी कभी रोने के समय, रुदन के समय मुख में चले जाते थे एक आध बिंदु, तो बिल्कुल लगता था कि जैसे नमक से भरा हुआ नमकीन। तो ये देखिए लंका कांड को कहा गया है मुख। मैंने कहा कि 2 कार्य है, भोजन और अभिव्यक्ति। पूरे लंका कांड में सभी पात्र अद्भुत रूप से मुखर हैं, स्वयं प्रभु ही मुखर है। कहीं किसी कांड में प्रभु श्री राम के मुख से इतनी बातें नहीं कही गई, इतना नहीं बोला गया है अयोध्या कांड को छोड़कर। लेकिन अयोध्या कांड में भी भरत के प्रश्न का उत्तर ही देते हैं। लंका कांड स्वतः खूब बोल रहे हैं प्रभु। तो ये लंका कांड जो है एकदम समझा जाए कि सारे पात्रों की मुखरता वर्तमान है। सुंदर कांड में हनुमत रावण संवाद है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान रावण का संवाद कितने पृष्ठों में जाता है? 3 पृष्ठ, बस 20 से 23 पृष्ठ, 20वें पृष्ठ से 23वें पृष्ठ तक जाता है। 6-7 दोहे हैं। और लंका कांड में रावण अंगद संवाद पृष्ठ 19 से शुरू होता है तो पृष्ठ 32 तक जाता है। कितना अंतर है सोचिए, 19, 10, 29 और 3, 32, इतना अंतर है। अंगद
युवराज है, वो अपने हिसाब से बोलता है। हनुमान तो भक्त है, सेवक है, वे अपने हिसाब से बोलते हैं। अंदर ही यही देखिए, शुरू से ही जाम्बवान मुखर है, हनुमान मुखर है, प्रभु मुखर है, और यह मुखरता आगे चलती जाती है। आपने देखा है रामेश्वर की, इससे पूर्व हमने चर्चा की है, रामेश्वरम की स्थापना होती है, उसमें प्रभु अपने मुख से कहते हैं कि सब लोग आएंगे, जल चढ़ाएंगे, चलेंगे। इसलिए इस रामेश्वरम की स्थापना है। शिव मेरे प्रभु हैं, इसलिए उनकी आराधना मैं सबसे पहले करूंगा। यहीं से आरंभ हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि सुबेल पर्वत पर, ये भी आपने सुना है, इससे रावण नृत्यगान सुन रहा है तो प्रभु का धनुष उठता है, बाण चलता है, और विभीषण से कहते हैं कि ठीक है, देखो यह भी देखो। मेघनाद की शक्ति लगती है लक्ष्मण प्राय है। लंका कांड सबसे रोमांचक, सबसे करुण रस का अद्वितीय दृश्य, साधारण सामान्य मानव के रूप में जो चित्रित किया गया है गोस्वामी जी द्वारा, वह दुष्प्राप्य है। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अंजुग्र लाए, सकह ने दुखित देखी वही काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मनुष्य लाग तजु पितु माता, सहे उबित नहीं आतप बाता, सु अनुराग कहाँ अब भाई, सुनमम बच बिकलाई, जो जन त्यों बन बंधु विशोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। यहां बड़ी शंका उठती है इस पंक्ति पर। लोग शंका करते हैं कि बोलते बोलते भगवान ये क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जन त्यों बन बंधु विशोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। वहां अयोध्या में जो पिता ने कहा उसको नहीं मानता मैं। अगर मैं जानता कि लक्ष्मण की हालत होगी, लक्ष्मण की हतदशा होगी, ये लगता है बड़ा विरोधाभास लगता है। तो प्रथम तो यह लीला है। प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य की लीला कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई परिजन, कोई मित्र, कोई बंधु जब हमसे बिछुड़ जाता है, दूर हो जाता है, परलोक गमन करता है, तो हम क्या कहते हैं? कोई नेता, कोई व्यापारी, कोई राजनीतिज्ञ, कोई विज्ञानवेत्ता, कोई विद्वान जब अपने प्रयास में हार जाता है तो क्या कहता है? लो, अगर मैं जानता कि ऐसा होता तो मैं नहीं करता। ऐसा होता है, कभी करते, मानव मात्र करते। तो यह मनुष्य की लीला प्रभु कर रहे हैं, इसलिए यह सामान्य है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि कहीं भी जब राम के राज्याभिषेक की बात हो रही है तो इसके पूर्व ही प्रभु श्री राम सोचते हैं कि मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, अन्य भाइयों का राज्याभिषेक क्यों नहीं हो रहा है? भोजन शयन केरी लरिकाई, संग संग भाई उठा, और कर्म वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भये उछाहा। कर्म वेद जो पवित विवाह सब एक साथ है, और यह क्यों एक साथ नहीं हो रहा है? विमल वंश, यह अनुचित एक
अनुचित कहते हैं। विमल वंश सूर्य वंश में यह एक अनुचित ही बात हो रही है। विमल वंश यह अनु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, ये बड़ा अनुचित है। ये तो पहले ही कह चुके हैं, सोच चुके हैं कि यह अनुचित है। ये दूसरी बात है, एक तो मानव की लीला कर रहे हैं, और दूसरी बात है वे पहले ही यह सोच चुके हैं कि यह व्यर्थ है, यह अनुचित है मेरा अभिषेक। और दूसरी बात कि दशरथ कभी भी अपने मुख से जो कहते हैं तो आज्ञा नहीं, आदेश नहीं। उस समय तो मूर्छित थी, कैकेयी के कक्ष में बोल भी नहीं सकती थी, तो आज्ञा आदेश की क्या बात है। हाँ, वचन, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहू। दशरथ के मुख से वचन निकला है, आज्ञा नहीं निकली है। वचन सामान्य है, आप अपनी असमर्थता भी व्यक्त कर सकते हैं, आप उसका औचित्य अनौचित्य भी सिद्ध कर सकते हैं वचन का, लेकिन आज्ञा और आदेश की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं, यह मर्यादा है। और वचन ही राज्याभिषेक के समय वचन का ही उपयोग किया गया है। सुनि दशरथ के वचन सुहाये, जब वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं दशरथ और कहते हैं कि प्रभु महाराज, मैं चाहता हूं कि राम का राज्याभिषेक, तो सुनि दशरथ के वचन सुहाये मंगल मोद मूल मन भाए। वशिष्ठ को बड़ा अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाते। ये तो बड़ी अच्छी बात है राजन, ये वचन मन त्यों नहीं ओहू। राज्याभिषेक की जब बातें ही हो रही थी और वचन निकले थे लोगों के मुख से, आगे भी है वही। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, केवल वचन भूषण वसन भूरि तिन पाए। अयोध्या कांड में यही बात, केवल वचन है। राज्याभिषेक के संदर्भ में केवल वचन है, इसीलिए श्री राम वहां यही कह रहे हैं कि पिता वचन मन त्यों नहीं हो। गोस्वामी जी का रामचरित मानस, इसमें जो भी शंका है, संदेह है कहीं किसी को, उसका उत्तर वही है। पिता का वचन नहीं मानता, पिता की आज्ञा या आदेश का कहीं उल्लेख नहीं, कहीं कक्ष में तुम्हें मूर्छित पड़े। इसलिए बड़ी सावधानी से कवि कहता है कि पिता वचन मन त्यों नहीं ओह। वशिष्ठ सबको आज्ञा देते हैं कि भाई राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। श्रीधरी उनके वचन को, श्रीधरी मुनिवर वचन सब, श्रीधरी मुनिवर, देखिए ये तीसरी बार वचन करते, श्रीधरी मुनिवर वचन सब निज काज ही लाग। सभी वशिष्ठ की आज्ञा नहीं, आदेश नहीं, उनका वचन सुनकर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण आते हैं श्री राम के पास। लक्ष्मण आते हैं आनंदित होकर, मग्न होकर कि भाई का राज्याभिषेक होने वाला है। वहां भी सुनिसन माने लक्ष्मण को मगन और आनंदित देखकर, मग्न आनंदित देखकर उनका सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। और सुनिसन माने वचन सुनी कुल कैरव चंद, उनके भी मुख से, लक्ष्मण के मुख से भी वचन ही निकलता है, और उनका वचन सुनकर प्रभु श्री राम उनका आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं। तो केवल वचन है मित्रों, आज्ञा और आदेश नहीं है। और वचन
के प्रति तर्क दे सकते हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं। सत्य वचन होता है, सत्य वचन कहा जाता है, तो सत्य वचन भी होता है। तो पिता वचन मन त्यों नहीं उहु में जो लोग शंका करते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भगवान श्री राम ने ऐसा, रामचरितमानस ने इसका निदान है पूरी तरह। यह प्रसंग राम की मुखरता के संदर्भ में, राम कितने मुखर हैं मानव रूप में, कैसे लंका कांड उनका मुख है। आगे हम देखते हैं युद्ध हो रहा है, रावण से युद्ध चल रहा है प्रभु श्री राम का। विभीषण चिंतित हो जाती है। क्यों चिंतित हो जाती है? देखते हैं कि प्रभु श्री राम बिना रथ के और रावण अपने रथ पर सवार है, वो ये कैसे समर्थ होंगे उसको जीतने में। रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं पद तत् तन पद त्राना कही विधि जितम वीर बलवान। विभीषण शंका करते हैं, प्रभु रावण बड़ा सशक्त पुरुष, अनेक वरदान उसे प्राप्त हैं देवताओं से, ये सारी बातें तो हैं ही, इसके अतिरिक्त उसके पास जो है समर्थ रथ भी है। आप पांव पे आते हैं, कैसे जीता जाएगा उससे? कितने मुखर है प्रभु, देखिए वहां अद्भुत बात उनके मुख से कहलाते हैं गोस्वामी जी। जीवन में अगर इस रथ को उतार लिया जाए तो फिर कहीं पराजय की बात ही नहीं। लेकिन हम कहां, ये पूरा शरीर क्या है? रथ ही तो है, इसका सारथी कौन है? मन ही तो है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन सारथी है, रथी है, श्री कृष्ण सारथी हैं, और सारथी कहीं उपदेश देता है रथी को, लेकिन यह सारथी क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है। प्रभु श्री राम कहते हैं रावण रथी, विभीषण कहते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं प्रभु, सुनहु सखा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सुचंदन आना, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा क्षमता रजि, ईश भक्त भजन सारथी सुजाना, विरुद्ध चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंड, बर विज्ञान कठिन को दंड, अमल अचल मन त्रोण समान, जय जय हो सुसंदन, महाजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। धर्मरथ, धर्मरथ का इतना सुंदर रूपक कविवर गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के मुख से प्रस्तुत करा। इसीलिए कवि ने कहा है, ये सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही, अभिव्यक्ति देखिए प्रभु के मुख से, नायक श्री राम के मुख से, सौरज धीरज तेहि रथ, सत्यशील। धर्मरथ का जो है चक्र क्या है? शौर्य, वीरता,
पराक्रम, साहस, शौर्य। और शौर्य होगा कैसे? शौर्य आएगा धैर्य से। तुरंत चल दिए युद्ध में, बिना सोचे, बिना समझे, है? बिना योजना बनाए विजय नहीं। शौर्य और धैर्य दोनों का समन्वय ही विजय दिलाता है। ये चक्र है, धर्म रथ के चक्र। आप में अगर शूरता है, रक्षण, शूरता की सबसे पहली विशेषता क्या है? रक्षण। श्री राम में रक्षण है। रावण को खिलाते हैं, पुनि पुनि प्रभु काट भुज शीशा अति कौतुकी। ये देखिए कौशलाधीश। शौर्य में रक्षण की शक्ति होनी चाहिए, और शौर्य में जब रक्षण की शक्ति होती है तब उसमें धैर्य आता है। केवल वध करना, केवल प्रहार करना, केवल लड़ना है, इससे आप शत्रु को जीत लेंगे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए शौर्य और धैर्य आपको यह बतलाएगा कि कब वार करें, कहां वार करें, और शौर्य आपको यह बतलाएगा कि वार करना है, युद्ध करना है। सत्य, शील, दृढ़, प्रजा पताका। रथ पर जो पताका होती है वीर की, लगी रहती है, उसका निशान लगा रहता है, वह है सत्य। सत्य है आपके भीतर, सत्य की शक्ति है। आप मारने चले हैं किसको, यह सोचना होगा। आप आतताई को मारने चले हैं, आप अनाचारी को मारने चले हैं, कि यूं ही बिना विचारे आप किसी को मारने चल दिए हैं। थोड़ा उपद्रव हुआ, थोड़ी अशांति हुई और आप तैयार हो गए। कितने लोगों ने समझाया है, महाभारत में कृष्ण अंत में गए हैं समझ। इसके पहले युधिष्ठिर के पुरोहित गए हैं, उधर से लिया है। सत्य, शील, दृढ़, ध्वजा, पताका। इधर सत्य था, कृष्ण का दौत्य था, सत्य लिखते थे, धर्म का सत्य। जहां धर्म है वही सत्य है, जहां सत्य है वही श्री है, वही लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वही ऐश्वर्य है। एक कथा ही है इस पर, बहुत लंबी कथा है, मैं नहीं कहूंगा उसे अभी। लेकिन सत्य, शील, दृढ़, ध्वजा, पताका। शील हो, विनय हो आप में। राम की विनयशीलता का क्या कहना है। जब गुरु वशिष्ठ आते हैं राज्याभिषेक का संदेश देने, तो वह कहते हैं कि प्रभु ये तो बड़ी कृपा आपने, तो मेरा सौभाग्य है कि आप आए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के गृह अगर स्वामी आ जाए, शिष्य के गुरु अगर गुरु आ जाए, इसमें मंगल मूल है, मंगल ही मंगल है, कोई अमंगल नहीं रहेगा घर में। लेकिन प्रभु उचित यह था, देखिए सीधे कहते हैं, उचित अनुचित क्या है। वचन के समय भी विमल बंध यह, विमल वंश यह अनुचित एक। यहां भी कहते हैं गुरु जी आप आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मंगल ही मंगल मेरा होगा, लेकिन उचित यह था कि आप मुझे बुला लेते। क्या थी? सौरज धीरज तीर्थ जाका, सत्यशील ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। व्याख्या बड़ी लंबी होगी इसकी, लेकिन धर्म रथ यह जो है, इसका वर्णन प्रभु श्री राम के मुख से जो होता है वह अनुपमेय है। इसके बाद भी
जब वो विजय प्राप्त हो जाती है और भगवती सीता को लाते हैं खूब वस्त्राभूषणों से पालकी में सवार कराकर विभीषण, तो वहां भी श्री राम कहते हैं सीत ही सखा पयाद ही आनव। अरे सभी बच्चे हैं, इतने वानर भालू हैं, सब क्या है, इनके बच्चे हैं, इनको पैदल लाओ इनके बीच से, इनके दर्शन ये माता की तरह करेंगे तब आनंद होगा। और फिर क्या कहते, अब हास्य देखिए, मैंने कहा था नवो रस लंका में, हास्य देखिए, विभीषण जी को कहते हैं कि अरे भाई ऊपर जाओ, पुष्पक विमान से वस्त्राभूषणों की वर्षा करो कि मनोनुकूल जितने यहाँ भालू वानर हैं, बंदर हैं, वे सब पहनकर मेरे सामने आए। और ऐसा ही होता है। और प्रभु श्री राम खूब हंसते। और तो वही है, ये लंका कांड जो है, इसमें प्रभु श्री राम अपने को इतना अभिव्यक्त करते हैं। मुख्य के कार्य दो हैं मुख्य रूप से, भोजन और वाणी। और सर्वाधिक इस कांड में प्रभु के मुख से हम भक्तगण आशीर्वाद सुनते हैं और शिक्षा लेते हैं। इसलिए मुखारविंद प्रभु का यह है। फिर हम आगे उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि उत्तरकांड को क्या कहा है कवि ने।